गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सर्गनिरघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भावनैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों का सादर वंदन अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग अरण्य कांड श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड पढ़ रहे हैं ना। अरण्य माने क्या होता है? अरण्य माने होता है जंगल है ना। तो हम लोग एक तरह से देखा जाए ना तो जंगल में हिंसक पशु भी मिलते हैं और मुनियों के भी दर्शन होते हैं। सारे मुनि महात्मा लोग के दर्शन भी जंगल में होते हैं और हिंसक पशु भी मिलते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी एक जंगल ही है। इसमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, अच्छी स्मृतियाँ भी होगी, अच्छे लोगों से भी पदार्पण होगा, महात्मा भी मिलेंगे और इसमें दुष्ट लोग भी मिलेंगे। ऐसे लोग उतार चढ़ाव का जीवन है। इसे अरण्य कांड बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी को जानना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी अरण्य कांड में भगवान क्या कर रहे हैं कि अब सुतीक्ष्ण जी से मिलेंगे। एक पात्र हैं रामचरितमानस सुतीक्ष्ण जी जो कि अगस्त मुनि के शिष्य हैं, है ना। तो वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भगवान किस तरह से लीला कर रहे हैं। थोड़ा सा उससे पहले से पढ़ते हैं और फिर सुतीक्ष्ण जी से जाते हैं। एक आध दोस्त लोग पहले से पढ़ेंगे। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी सुखी भय निज हृदय विषेखी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा जयति प्रणत हित करुणा कंदा। प्रकार है ना कि सारे ऋषि मुनि है ना साथ में लेकर भगवान चल रहे हैं। सारे ऋषियों को साथ में लेकर के जंगल में मिले हैं। बाकी ऋषि अगस्त ऋषि के पास गए, वहाँ से ऋषियों को साथ लेकर के वो चले आगे। तो आगे जब चल रहे हैं तो सारे ऋषि मुनि के बीच में चल रहे हैं और सभी इनका जय जयकार करते हुए चल रहे हैं ना। दीनों के हित कर करुणा में आपकी जय हो। तो भगवान का संबोधन क्या है? दीनों के हित कर। भगवान क्या करते हैं? यही दरबार है दीन को आदरणी के सदा चलिए। एक ही तो दरबार है जहाँ पर दीनों की गरीबों की उपासना होती है। बाकी सब तो अमीरों को चाहते हैं। संसार लोग आपके पास जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा, ऑपुलेंस खत्म हो जाएगा, ऐश्वर्य खत्म होगा, तुरंत निकाल देंगे। नहीं, कोई भाव नहीं मिलेगा। लेकिन ये दरबार जितना ही दीन रहिए, जितना ही दिन का मतलब विनम्र रहिए, आदर जो भी गुरु कंडर कहते थे, यहाँ वही का उत्थान है। भगवान के दरबार में दीन ही चाहिए। दीनों के वो कृपा सिंधु दीन बंधु भगवान कहे जाते हैं ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऋषि समूह मुनिवर की गति देख देख हृदय में बड़े प्रसन्न हुए हैं ना। भगवान आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे सारे ऋषिगण चल रहे हैं। सब मुनि समूह स्तुति करते हैं, हे दीनों के हित कर करुणामय, है करुणामय आपकी जय जयकार। और पीछे से जय जयकार करते चल रहे हैं ना। भगवान का जय जयकार हो रहा है। मुनि रघुनाथ चले वन यागे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखी रघुराया, पुछि मुनीन लागी अति दाया।
तो एक बार गए, वन में गए तो देखे कि अस्थि है, हड्डियों का समूह ढेर लगा हुआ है। हम लोग कहते हैं ना कि कलयुग बहुत खराब है। कलयुग ही इसीलिए व्यास देव जी ने बोला कि कलयुग ऐसा युग कोई है ही नहीं। सब युगों में कहते हैं ना, सबसे युगों में अगर श्रेष्ठ कोई है तो कह रहे हैं। इसी तरह महात्माओं में एक बार वाद विवाद हो गया, वाद विवाद हुआ। कोई कहे कि सबसे अच्छा युग कौन है, कोई कहे कि सतयुग। देखिए सब कोई सत्य था उस समय, सतयुग में भगवान ऐसे किए। नहीं, सतयुग कैसे, भगवान श्री रामचंद्र जी थे, त्रेता युग श्रेष्ठ है ना। कोई कहे कि नहीं, द्वापर युग श्रेष्ठ है, भगवान स्वयं पूर्ण अवतार में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। तो कहे तो कोई कलयुग का नाम ही न ले, इसको अस्पृश्य करके छांट दिए थे लोग। सभी लोग में विवाद होने लगा दो गुटों में। जब समाज बटा, संत समाज जब संत समाज दो गुटों में बट गया, विवाद होने लगी, ये बड़े तो वो बड़े युग। तो कोई तो निर्णय करने वाला हो, तो वेद व्यास जी के पास गए। महात्मा आप ही सारे शास्त्रों के रचयिता हैं, सारे शास्त्र अपने आप ही बताएं। गंगा जी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने बोला कि सबसे श्रेष्ठ कौन, सब में कौन सा युग श्रेष्ठ है? तो उन्होंने कहा कि सबसे श्रेष्ठ कलयुग है। हम लोग के याओ पगला गए हैं, तो कलयुग बोल रहे हैं। मैं सतयुग छोड़ दिए, त्रेता भी छोड़ दिए, करे कलयुग श्रेष्ठ है। लेकिन महात्मा है तो उनकी बात भी तो कोई अन्यथा बोलते नहीं है। महात्मा तो कोई चीज़ अन्यथा बोलते नहीं, एक शब्द भी बोलते हैं तो उनका गहन अध्ययन होता है। उन्होंने कहा कि हाँ क्यों, तो इसलिए बोले कि कलयुग में कला दोष निधे राजा नेका महान दोष। कलयुग सब दोषों का खान है, सब दुख है, इसमें सारे कुछ है, सब कुछ घटनाएं घटेगी। लेकिन एक गुण इसमें सबसे श्रेष्ठ है जो कि इसे महान बना देता है इस युग को। कौन सा? ऐसे दो गुण रामचरितमानस में बताया गया। एक तो गुण है इसमें कि जो सतयुग में हजारों वर्ष जो तपस्या करने से पाँव पर रख करके जल समाधि लेकर के, अग्नि समाधि लेकर के जो तपस्या का जो फल मिलता था, वो त्रेता में वही फल मिलने लगा यज्ञ करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, राजसूय यज्ञ, प्रजापति यज्ञ, तरह तरह के यज्ञ करने से मिलता था। और वही द्वापर में वही यज्ञ का स्थान किसने ले लिए? अर्चा विग्रह की सेवा करने से। रोज मंदिर में आइए, मर्जिन का मार्जन कीजिए, डीटी का सेवा कीजिए, सब करने से वो फल मिलता था। लेकिन कलयुग तो उतना भी करने लोग नहीं आएंगे मंदिर में, मैं इतना भी व्यस्त हो जाएंगे बेकार के कामों में, काम भी नहीं करेंगे। वर्क बिजी विदाउट वर्क होता है ना, कि बिजी खूब है लेकिन कोई कार्य नहीं हो रहा है ना, वही कार्य करेंगे, सब लोग अपना समय बर्बाद करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी होए नर भव सागर पार। कलयुग में केवल अब तो नाम लेने की भी फुर्सत नहीं है। भगवान ने तो कहा कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति अस्तार पिता नियमिता स्मरणे न काल है तादृशी तो कृपा भगवान ममापि दुर्दैव में दृश्य म्याजी ना अनुराग। अब तो यहाँ तक भगवान बता रहे हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जी ने आके क्या कहा कि नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, मैंने अपनी सारी शक्ति नाम में डाल दिया, मुझे अपने जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं नाम भगवान में कोई अंतर नहीं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, नाम लेने से ही मिल जाएगा, कहीं से लीजिए। इसके लिए कोई काल का भी स्थान नहीं है, कोई पात्र का भी स्थान नहीं, कहाँ से पुकारे कहाँ करें, नाम तो लीजिए, हृदय से पुकारिए, है ना। लेकिन इतना भी करना मुश्किल है, कलयुग इतना शांत तो नहीं है। कलयुग कहा कि 28 विस्तार में जा रहे हैं, तो कलयुग के ऊपर क्या हुआ, श्रीमद् भागवतम का जब 17वां अध्याय पढ़िएगा, पहला स्कंद का 17वां अध्याय जब पढ़िएगा, कलयुग को दंड वो जो है, उसमें भगवान बताए कि कलयुग को सारे स्थान दे दिए कि चलिए भाई 4 स्थान पर रहिए, थोड़ा शॉर्ट करके बता रहे हैं, कभी बताएंगे उस भागवत कथा में। तो उसमें बता रहे थे कि देखिए 4 स्थान दिए, कौन सा स्थान? जहाँ पर मदिरा पिया जाता, जो नशा का पान होता है, उस स्थान पर तुम रहो। जहाँ पर अवैध शारीरिक संबंध बनाया जाता है, उस स्थान पर तुम रहो। जहाँ पर मांसाहार होता है, उस स्थान पर रहो। जहाँ पर जुआ खेली जाती है, उस स्थान पर रहो। कलयुग ने कहा कि तो आपके राज्य में कहीं है ही नहीं। अब पूरा पहले भारतवर्ष, हम लोग कहते हैं भारत खंड है, पहले भारतवर्ष पूरा विश्व ही भारत खंड था, भारत खंड नहीं भारतवर्ष था। एक खंड है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, जिस भारत भूमि में रह रहे हैं, ये भारत खंड है। इसीलिए कभी हम लोग पूजा पाठ कराते हैं तो पंडित जी बोलते हैं ना कि भारतवर्ष है और भारत खंड है, ऐसे जम्मू द्वीप भारत खंड ऐसा करते हैं ना, तो ये भारत खंड है, भारतवर्ष नहीं है। भारतवर्ष पूरे विश्व को ही भारत कहा जाता था, एक ही धर्म था उस सनातन, ठीक है। तो बाकी मार्ग टूटे फूटे हैं, इसी से निकल के अपने एक मार्ग बना दिए, है ना, धर्म नहीं, पंथ है, मार्ग। तो जब उन्होंने कहा तो उन्होंने एक बात कही कि सब तो गलत जगह पर स्थान दे दिए हमको, कोई तो एक स्थान दीजिए। तो आपके राज्य में कहीं है ही नहीं, वहाँ कभी मांसाहार नहीं होता था उस समय, सब सात्विक, सभी खुशहाल थे उस समय परीक्षित महाराज के दरबार में। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ तो कहाँ खोजें, कहीं स्थान है ही नहीं, तो हम तो बाहर ही रहेंगे, मेरा समय शुरू हो गया, प्रभु कहीं तो स्थान दे दीजिए। तो उस समय सबसे निकृष्ट माना जाता है सोना, ताकि आप तुम सोना बनाओ, सोना तो मेरा स्थान दे दीजिए, है ना।
सोना के कारण जिस तरह से उनके मस्तिष्क पर उठता जिसके कारण से हुआ। कहने का मेरा पैसे से था कि ये बात इसलिए बताई कि कलयुग में सब कुछ है। इस भाव से मैंने कथा कही थी कि सब कुछ दिए यहाँ पर। कलयुग में सब दोष का हानि है, लेकिन एक गुण है कि केवल हरि नाम संकीर्तन से। हाँ, कलयुग लेकिन खास करके हंसने लगा जब ये वरदान दे के जब निकले कि चलो ठीक है सोना में रहो, और जैसे निकले तो ठट्ठा के हंसने लगा। हठास करने का हंसना होता है, हाँ 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 करके हंसने लगा। कलयुग हंसने लगा तो बोले कि तुम फिर मुड़ के देखे, तुम हंस क्यों रहा है? डर गया। कर बोला कि आपको क्या लगता है कि आपने तो बहुत आसानी से जीवों को उद्धार करने का रास्ता खोल दिया कि सारे कुछ बंद कर दिए, हमें स्थान भी नहीं दिए, केवल सोना में एक जगह स्थान दे दिए, और आप कह रहे हैं कि नाम से ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नाम लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। आपने तो अपने हिसाब से सारे जीवों को भगवत धाम पहुँचाने का मार्ग खोल दिया है, लेकिन हम नाम भी लेने दे तब ना किसी को। इतना आसान कर दिया, आप तो अपने अनुसार से पूरा लगा दिए कि सबको भगवत धाम करेंगे, लेकिन नाम भी लेने दे तब ना। नाम लेने में भी कई एक तरह की बाधा आएगी आपको, जबकि कहीं से पुकार सकते हैं, ऐसा नहीं है। नाम माला पर करिएगा लेकिन उसी समय सारे कार्य याद आएंगे। करके देखिए, सारे पढ़ना भी है उसी समय याद आएगा पढ़ना। बाकी समय अगर क्रिकेट देखने लगिए, मेला में घूमिए, कुछ और बात कीजिए, खूब मजा आएगा। लेकिन जब नाम लीजिएगा उसी समय एक बर्बाद करे, उस समय पढ़ाई करो, उस समय याद नहीं आएगा। इसीलिए एक अच्छा कार्य करने ही नहीं देगा कभी, तब आपको नहीं तो आसानी से पार हो जाएगी। तो नाम को पकड़ लीजिए, नाम लेते रहिए, कथा सुनिए, नाम लीजिए, बस निकल जाइएगा, लेकिन आसान नहीं है। इसी तरह देख रहे हैं कलयुग तो दोष ही है, खाली दोष है। त्रेता युग में तो सारे ऋषियों को कच्चे खा गया था। बात वही है, आज के राक्षस पका के खाते हैं, अथवा उस समय के राक्षस जो है कच्चे थे, आ जाते थे। तो कह रहे थे फिर रघुनाथ जी आगे वन को चले और सब श्रेष्ठ मुनि साथ ही चले। अस्थियों का समूह देखकर रघुनाथ जी बड़े दया आई और मुनियों से पूछा। अस्थियों का समूह देखे, हड्डियों का बड़ा ढेर देखे। और आज का एक खेल नहीं है, कलयुग तो बदनाम है। उस समय तो अस्थि लोग कच्चे चबा जाते थे लोग, ऋषि मुनियों को, और ऋषि मुनियों का ढेर था। तो वहाँ के जब वहाँ के ये पूछे, ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु आप क्या नहीं जानते हैं? बिल्कुल भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन कैसे जानते हैं? परमात्मा स्वरूप वो सबके हृदय में विराजमान है, परमात्मा रूप वो सबको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन यहाँ तो साकार रूप में रोल करने आए हैं भगवान का रोल, इसमें अनिभिज्ञ बने हुए हैं कि हमें बताओगे तो हम जानेंगे, लेकिन उससे क्या छिपा हुआ है? उनके आदेश पर सारा सांस भी लेता है कोई ना, तो उनकी कृपा से कोई बिना सांस नहीं ले सकता। तो क्या नहीं है, परमात्मा स्वरूप हृदय में बैठ करके साक्षी बन के, लेकिन उस समय साक्षी के रूप में रहते हो, वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। देखिए एक और बात बताते हैं, कभी तो गुरु में या भगवान में यही अंतर हो जाता है। गुरु कैसे कृपालु होते हैं, भगवान से भी ज़्यादा कृपालु। भगवान तो परमात्मा स्वरूप आपके हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन वो आप गलती भी करेंगे तो नहीं टोकेंगे, कभी नहीं टोकेंगे। कारण, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो फेल कर देंगे। जब पूरा का फाइनल रिजल्ट आना रहेगा, एग्जाम जब दीजिएगा, उस समय आपका मार्क्स अच्छा नहीं, तुम उस समय किया था गलत, इसलिए इसका तुम्हारा मार्क्स यहाँ कटा, अब तुम यहाँ जाओ, ठीक है। लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु तुरंत सावधान कर देते हैं। तुम मंगल आरती में कल नहीं आए थे, क्या कर रहे, तबियत तो ठीक है, होता है ना, तुरंत कर दिए, फिर क्लैरिफाई किए, तुरंत डाउट हुआ तुरंत क्लियर कर देते थे। तो इसलिए आप बच जाइएगा। तो अब मान लें कि एग्जाम के बाद आपको हमको बताएंगे गलती, तो हम क्या सुधार पाएंगे? तो गुरु की कृपा देखिए कितनी होती है, स्वयं बताएंगे हाँ क्या कर रहे हैं, अभी कल क्यों नहीं आता, तो बताइए क्या है दिक्कत, है कोई नहीं है दिक्कत, तो बताइए। एक बात होती है तो उससे आप सतर्क हो जाएंगे, पहले ही आपकी इन गलतियों को आपको सुधारने का मौका मिला। एग्जाम तो बाद में है, पढ़ाई तो बाद में करेगा, अभी डांट देंगे तो एग्जाम एक साल के बाद है, दूसरे पढ़ के निकल जाएगा। लेकिन आज तो आपको प्रमोशन दे प्रमोट कर रहे हैं, एग्जाम में फेल कर जाएगा तब आप पछताइएगा, तो उसे पछताने से क्या फायदा है ना। तो यहाँ पर भी गुरु का जो कृपा है यहाँ को बता रहे हैं। तो मुनिवर क्या कह रहे हैं, जानहु कस पुछहु स्वामी, समदर्शी उरयंतरयामी, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुनाथ नयन जल जा छाए। अब देखिए रघुनाथ जी के आंखों में आंसू आ गया। कैसे आंसू आया? भगवान के आंखों में आंसू क्यों बताइए? जो मेरे प्यारे संत हैं, भगवान के संत जन अति प्रिय हैं, उनसे प्रिय भगवान को कोई नहीं है ना। भगवान के सबसे प्रिय जो उनके राम नाम रूप गुण लीला में जो
लीला में जो रमे रहते हैं उनसे प्रिय भगवान कोई नहीं। पार्वती जी ने एक बार पूछा, सबको तो लगा कि सबसे ज़्यादा प्यार तो हम लोग करते होंगे पार्वती शिव जी, बोले कि आपके सबसे प्रिय कौन है, हमें भी एक बार बताएं। बोले कि सबसे मेरे प्रिय हैं मेरे प्रभु रघुनाथ जी, भगवान श्री रामचंद्र। उनको लगा कि हमें कहेंगे नहीं भगवान, है ना, भगवान। तो यहाँ पर भी ये बता रहे हैं कि मुनियों